आदि सजिन आदि सुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। 2 दिन बाद अक्षय तृतीया का महापर्व आ रहा है, इसलिए आज ये स्वाध्याय का शीर्षक रखा है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया पर भी हालांकि पहले 3-4 व्याख्यान यहाँ हो चुके हैं, लेकिन आज कुछ नई चर्चा करेंगे। जो बातें उसमें कही थी वो सब जोड़ लेना, उसके आगे बात बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस पर्व पर बात करते हैं तो वही बात फिर रिपीट करते हैं। कर भी सकते हैं। ऋषभ देव का स्मरण और उनकी कथा का स्मरण जितनी बार किया जाए उतना ही कम है। फिर से वही बातें कर लें तो भी आनंद है, लेकिन फिर से करेंगे तो कुछ और जो नई इम्पोर्टेंट बातें हैं वो रह जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा आज उस चर्चा से आगे बात बढ़ाते हैं, उसको छोड़कर नहीं, उसको जोड़कर पुरानी चर्चा को इसकी पीठिका के रूप में आप सब जोड़ लेना। ऋषभ देव की कहानी भी हमको यहाँ सबको पता है, और आज अक्षय तृतीया के दिन क्या घटना घटी थी ये भी हम सबको पता है। कैसे कैसे घटी थी वो भी यहाँ पर सबको पता है। चैत्र कृष्णा नवमी को आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, और उसके बाद 1 साल तक, 1 साल नहीं 13.25 महीने तक उनको आहार नहीं लिया। 6 महीने तो उन्होंने स्वयं नहीं लिया और 7 महीने उनको मिला नहीं, विधि नहीं बैठी। क्योंकि प्रथम तीर्थंकर थे ना, इसलिए 13.25 महीने अक्षय तृतीया तक हो जाते हैं। और फिर जब ये वैशाख शुक्ला तृतीया आती है तब हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश और सोम के यहाँ उनकी आहार की विधि बैठती है। प्रथम आहार होता है, पंचाश्चर्य होते हैं, इक्षुरस से होता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन राजा श्रेयांश ने भी मानो दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। ऐसे ये सारी घटना है, और उन घटनाओं से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। एक बड़ी प्रेरणा ये भी मिलती है कि हमारे को दान की प्रेरणा विशेष मिले। कम से कम अक्षय तृतीया के दिन तो हमारे हृदय में दान के विशेष भाव उत्पन्न होने ही चाहिए। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। ज्ञानी जीवों को इस परिग्रह में धन दौलत में आसक्ति होती नहीं है, और वो उस आसक्ति को तोड़ने के लिए भी दान का अवलंबन लेते हैं। आज मैं आपको एक विशेष बात मेरे चित्त में पिछले 1.25 महीने 1 महीने से घूम रही है, वो सुनाना चाहता हूँ। जब ऋषभ देव की जयंती थी तो हम हर साल पिछले 30 साल से यूनिवर्सिटी में ऋषभ देव जयंती मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं, हमारा मनाने का तरीका अलग होता है। यूनिवर्सिटी में ऋषभ देव जयंती के दिन हम किसी एक विद्वान का ऋषभ देव पर व्याख्यान रखते हैं, और वो ज़्यादातर वो व्याख्यान अजैन विद्वान का होता है। अभी तक अनेक अजैन विद्वान
ऋषभ देव जयंती के दिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऋषभ देव का चरित्र और उनका महत्व सुनाते हैं। इस बार हमने रखा था भागवत कथा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा। वो जगह जगह देश भर में भागवत कथा सुनाते हैं। तो इस बार ऋषभ जयंती पर हमने उनका व्याख्यान रखा। जयकांत सिंह शर्मा उनका व्याख्यान रखा और उन्होंने हमको भागवत पुराण में ऋषभ देव इस शीर्षक से 1 घंटा व्याख्यान किया। क्या उनका क्या शीर्षक था? भागवत पुराण में ऋषभ देव। हिंदुओं के 18 पुराण बहुत प्रसिद्ध हैं, अष्टादश पुराणेषु, और 18 पुराणों का राजा माना जाता है भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण। जगह जगह भागवत की कथा होती है और सबसे ज़्यादा पुण्य बोले भागवत को सुनने से मिलता है, ऐसी प्रसिद्धि है। और उस भागवत में बड़े बड़े 12 स्कंद हैं, 12 खंड हैं उसके बहुत बड़े, और एक एक स्कंद में बहुत सारे अध्याय हैं। उनमें 5वां जो स्कंद है वो ऋषभ देव के बारे में ही पूरा का पूरा है। भागवत पुराण का मूल विषय है कि भगवान के अवतारों का वर्णन है उसमें। वो कहते हैं कि विष्णु ने 10 अवतार मुख्य रूप से लिए। उन 10 अवतारों का भागवत पुराण में एक एक का वर्णन है। तो उनके यहाँ मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जैसे गरुड़, वराह, वामन ऐसे अवतार लिए, ऐसे ही एक अवतार उन्होंने ऋषभ देव के रूप में लिया था। ऋषभ देव विष्णु के अवतार हैं। और ये करके उन्होंने वो जो 5वां खंड है उसमें वेद व्यास ऋषि की लिखी हुई वो रचना है। उसमें ऋषभ देव का पूरा 5वें स्कंद में सैकड़ों श्लोकों में वर्णन है। 10-20 श्लोकों में नहीं, पूरा उनके खानदान का वर्णन है। कहाँ से उनके पिताजी, दादाजी, सब से लेकर के वो वर्णन है। फिर कैसे ऋषभ देव हुए, फिर उनके बाद में कैसे भरत हुए, उनके पूरे खानदान का उसमें सुंदर विस्तार से वर्णन है। तो मैंने भी उसे लाइब्रेरी से इशू करा करके पूरा का पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद में वो विषय मेरे चित्त में उस 1 महीना हो गया, 1.25 महीना उस घटना को, तब से मेरे चित्त में वो घूम रहा है। तो मैं आज आपको उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बात सुनाना चाहता हूँ। एक तो खास बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, उसमें ये लिखा है, जिस बात को उन्होंने भी बहुत हाईलाइट करके सुनाया, उन्होंने, शर्मा जी ने भी बहुत हाईलाइट करके सुनाया कि विष्णु के और सभी अवतार तो लोक कल्याण के लिए हुए, लेकिन ऋषभ देव का अवतार आत्म कल्याण के लिए हुआ था। समझ में आया? और अवतारों में और ऋषभ देव के अवतार में भागवत क्या अंतर बताता है? बोले और सब अवतार तो लोक मंगल, जन कल्याण, पब्लिक में कभी कोई समस्या पैदा हुई, द्रौपदी पर संकट आया, तो उसको उस संकट से बचाने के लिए कभी बाढ़ आ गई, कभी मुसीबत आ गई, पब्लिक में कोई महामारी, पब्लिक में कोई बड़ी समस्या, बहुत राक्षस पैदा हो गए,
तो बोले लोग शांति से जी नहीं पा रहे थे, तो एक अवतार हुआ और उसने वो सब समस्या सुलझाई। माने टाइम टू टाइम पब्लिक में कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होती है जिसको कोई राजा भी नहीं सुलझा पाता है, तो भगवान अवतार लेते हैं और वो प्रॉब्लम सुलझाते हैं। ऐसे सब अवतारों के बारे में एक एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि ये अवतार इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हुआ, ये अवतार इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हुआ। लेकिन ऋषभ देव किस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पैदा हुए? तो बोले उसमें लिखा है कि ऋषभ देव को ऐसी कोई पब्लिक प्रॉब्लम नहीं सुलझानी थी। ऋषभ देव तो जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग बताने के लिए अवतरित हुए थे। जन्म मरण का नाश करने के लिए, अध्यात्म विद्या सिखाने के लिए ऋषभ देव का जन्म हुआ। एक तो मुझे ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, रोज याद आ रही है उस दिन से। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि जैन दर्शन की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। जैन धर्म मूलतः आध्यात्मिक है। वो बाद में हमने उसमें बहुत सारा और चीज़ें जोड़ ली है, क्रियाएं जोड़ ली है, पर जैन धर्म किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति को महत्व नहीं देता है। वो तो निवृत्ति को, आत्मा को जानो और आत्मा में लीन हो जाओ, बस इतना सा जैन धर्म है। जैन धर्म की बात दो टप्पे की है, आत्मज्ञान करो और अपने में रहो, सब द्रव्य अपने अपने में रहें तो सुंदर है। ये अध्यात्म विद्या सिखाने के लिए ऋषभ देव का अवतार हुआ था। एक इतनी बड़ी बात वहाँ लिखी है और जैन समाज को पूरी को समझना चाहिए कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे। हमारी जो मूल विशेषता है जैन धर्म की, आत्मा अध्यात्म है, आत्मज्ञान है। केवल सामान्य पुण्यार्जन कर लेना, केवल लौकिक जीवन को सुधार लेना या इस जन्म से छूट करके कोई दूसरे जन्म में पैदा हो जाना, स्वर्ग आदि किसी सुगति जिसको कहते हैं उसमें पैदा हो जाना, ये कोई जैन धर्म का उद्देश्य और प्रयोजन नहीं है। जैन धर्म का उद्देश्य तो सभी प्रकार की गतियों से मुक्त होना है, सभी चारों गतियों से मुक्त होना ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। ये बात उसमें बार बार आती है। और वो प्रकरण पूरा का पूरा बहुत लंबा चौड़ा है, और मैं थोड़ा सा आपके पास लिख कर लाया। ये एक पन्ना आपको दिया है, वो ऐसे की ऐसे ही मैंने हेडिंग लगाया है, भागवत महापुराण पंचम स्कंद ऋषभावतार का वर्णन। कितने स्कंद है उसमें? 12 स्कंद है टोटल, जिसमें 5वें स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है। और ऋषभावतार के वर्णन में भी मैंने आपको बताया उसमें पूरी खानदान की चर्चा है, और बल्कि बहुत अच्छे से शुरू होती है कहानी। कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब वे आत्मज्ञानी थे, प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछते हैं? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित महर्षि वेदव्यास प्रश्न पूछते हैं कि साहब जब वो इतने आत्मज्ञानी थे तो उन्होंने विवाह क्यों किया? विवाह करके संसार में क्यों उलझे? ये तो बंधन का कारण है। यहाँ से कथा शुरू होती है, और बाद में उसमें ये भी आता है कि ऋषभ देव के सबसे बड़ा पुत्र भरत बहुत प्रतापी हुआ,
और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ये भी बात उसमें लिखी हुई है। एक उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हुए हैं परिपूर्णानंद वर्मा, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है महावीर भगवान पर। उस लेख में एक वाक्य लिखा है, ये लिखा है कि जैन धर्म और वैदिक धर्म, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों नदी के किनारे की तरह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ प्रभावित होकर ग्रहण किया है। लेकिन अब ये लाइन मुझे खास लगती है, बोले जैन धर्म ने वैदिक धर्म से कुछ क्रियाकांड सीखा है, लेकिन ये सीख कर जैन धर्म ने अपने को कुछ ऊंचा उठाया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और वैदिक धर्म ने जैन धर्म से अध्यात्म सीखा है, लेकिन वो अध्यात्म सीख कर वैदिक धर्म ने सचमुच अपने को बहुत ऊंचा उठाया है। माने देखो, ये बात मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, जितना पढ़ता हूँ मुझे बार बार उसी के प्रमाण मिलते हैं और मुझे और क्लियर होती है बात। ऋषभदेव ने दो प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रावक धर्म ही धीरे धीरे विकसित होते होते या विकृत होते होते वो वैदिक हिंदू धर्म के रूप में डेवलप हो गया, और जो मुनि धर्म था वो ही धीरे धीरे श्रमण संस्कृति के रूप में विकसित होकर जो श्रमणाचार था वो आज जैन धर्म रह गया, और जो ऋषि का आचार, जो श्रावकाचार था वो आज वैदिक। और इसीलिए उनके यहाँ का जो आराधक होता है, हिंदू धर्म का वैदिक धर्म का साधक कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे श्रावक होते हैं हमारे यहाँ, उत्कृष्ट श्रावकों जैसे होते हैं, उनके ऋषि भी कहलाते हैं। पहले ये बात समझ में नहीं आती, ऋषि है और शादी कैसे, लेकिन वो ऋषि माने मुनि नहीं है, वो तो गृहस्थ है, वो तो अल्पारंभ परिग्रही गृहस्थ है, तो विवाह उसके होता है, प्रतिमाधारी है, उसमें क्या है, इसलिए वो रूप रहा उसका। और श्रमण धर्म वो पूरी तरह निवृत्ति प्रदान है, वास्तव में उसमें श्रावक धर्म नहीं बनता, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए दो भाइयों में लड़ाई हो गई, अब दो अलग अलग हो गए, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, अब दोनों पूरक बचे नहीं, दोनों ने अलग अलग दुकान खोल ली। एक दो भाई थे, एक भाई कपड़े की दुकान करता था, एक किराने की करता था, बाजार में चल रहा था, किसी को किराना खरीदना हो तो यहाँ से खरीद ले, कपड़ा खरीदना हो तो यहाँ से खरीद ले, दोनों भाई न्यारे न्यारे हो गए। अब चाहते सारे ग्राहक मेरी दुकान पे आए, तो वो कपड़े वाले ने थोड़ा सा किराना रख लिया और किराने वाले ने थोड़ा कपड़ा रख लिया। किराने वाले ने सोचा अब जो मेरे ग्राहक आकर के कपड़ा मांगेंगे तो मैं क्या करूँगा, भाई के यहाँ क्यों भेजूँ, मैं मेरे यहाँ ही रखूँ ना। और किराने वाले ने सोचा, कपड़े वाले ने सोचा अपन थोड़ा सा किराना रख लो। ऐसे दोनों ने एक दूसरे से कुछ लिया, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि जैन धर्म की मूल आत्मा अध्यात्म है, और ये जैन ग्रंथों से तो सिद्ध होता ही होता है, ये हिंदू ग्रंथों से भी, और हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, इससे भी ये बात हस्तामलकवत सिद्ध हो रही है। भागवत पुराण में 10 दफे ऐसा लिखा है, श्रमणः अध्यात्म विद्या विसाधः, ये शब्द बार बार आता है वहाँ, क्या, श्रमणः
अध्यात्म विद्या विशारदा के श्रमण तो अध्यात्म विद्या के विशारद होते हैं, वो उसमें निपुण होते हैं। वे जब ऐसी कई चर्चा भागवत पुराण में आती है, ऐसे कई प्रसंग आते हैं। एक बार फलाना राजा घर में पूजा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ माने आप यूं समझ लो घर में शांति पाठ हो रहा था। एक राजा था, वो भागवत में कथा आती है, वो घर में यज्ञ कर रहा था। यज्ञ माने कोई पाठ, पूजा पाठ रखी होगी, सारी पब्लिक, सारी जनता इकट्ठी थी। तो उसमें लिखा है अचानक वहां पर एक श्रमण दिगंबर मुनि आ गए। देखो, वो इनवाइटेड नहीं होते हैं, वे आ गए। और आए तो क्या किया उन्होंने, तो वहाँ लिखा है जैसे ही वो आए सब लोगों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, उनको काष्ठ के आसन पर बिठाया और उसके बाद में उन मुनिराज ने सबको अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया और विहार कर गए। इन सब प्रसंगों से क्या सिद्ध होता है? आज जैसी दूरियां बढ़ गई है, वैसी दूरियां मूल में नहीं रही है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू बनकर ये चीज रही है। खैर, तो वो भागवत में जो ऋषभ देव का पूरा वर्णन है, उसमें भी मैंने एक प्रसंग खास चुना है, ऋषभ देव का उपदेश और अवधूत वृत्ति का ग्रहण। अवधूत माने संन्यास, मुनि। भागवतकार ऋषभ देव को साधारण साधु नहीं मानता, साधारण सन्यासी मुनि नहीं मानता, बल्कि उसको बहुत ऊंचा नाम दिया है अवधूत, परम अवधूत। अवधूत क्यों कहा? कि जिस व्यक्ति को 12 महीने तक होश नहीं है, 6 महीने तक तो जिसको बिल्कुल ही होश नहीं है, वो केस बढ़ गए, जटाएं बढ़ गई, ना नहाए हैं, ना बोलते भी नहीं है। सब लिखा है उसमें कि वो बोलते भी नहीं है, नहाते भी नहीं है, बाल नहीं सजाते हैं, कटाते नहीं, पहनते नहीं, किसी से कुछ कर। तो इससे उन्होंने कहा ये योगी नहीं, महायोगी है, अवधूत है। आदिनाथ को इसीलिए सबने इसी रूप में याद किया है। और यहाँ भी सृष्टि का आरंभ कहाँ से होता है? तो वो ऋषभ देव से ही होता है। मैंने बताया उनके पिता की शादी से ये चर्चा वहाँ भागवत में शुरू होती है और वो पूरी कहानी सुनाते हैं, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। मैं पूरी सुनाऊं इतना मेरे पास अभी समय नहीं है, पर मैं तो ये प्रसंग आपके सामने लेकर आया हूँ कि जब ऋषभ देव दीक्षा के लिए निकल रहे हैं, सब हो गया, नाभि राय की शादी हो गई, ऋषभ देव हो गए, ऋषभ देव की शादी हो गई, ऋषभ देव का राज्य हो गया, सब कुछ हो गया, प्रजा को असी मसी कृषि सबका उपदेश दे दिया। और अब प्रकरण टॉपिक चल रहा है, ऋषभ देव को वैराग्य हो गया है और वे दीक्षा लेने के लिए निकल रहे हैं। और जब दीक्षा लेने के लिए निकल रहे हैं तो अपने पूरे खानदान को, अपने कुटुंब परिवार को एक बार फिर इकट्ठा करते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं। वो प्रसंग मैंने आप क्या कहकर जाते हैं वो बात आपको मुझे सुनाना है। समझ में आ गई बात? ऋषभ देव दीक्षा लेते समय क्या सब अपने पुत्रों को, परिवारजनों को, पूरी प्रजा इकट्ठी है। ऋषभ देव दीक्षा लेने जो जा रहे हैं ना, पूरी अयोध्यावासी, अभी अयोध्या के बारे में नमोकार मंत्र दिवस था ना,
उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा अयोध्या के प्रथम राजा तो ऋषभ देव ही थे, बाद में उनकी परंपरा में और राजा हुए। ये बात उन्होंने साफ साफ उस दिन की रिकॉर्डिंग है। जैन धर्म बहुत प्राचीन मूल स्वतंत्र धर्म है, लेकिन अब जैन लोग भी थोड़े से प्रमादी अज्ञानी होते जा रहे हैं। इसलिए ना धर्मो धार्मिक बिना, जैसे उसके अनुयायी होते हैं वैसी उसकी प्रभावना होती है। तो ऋषभ देव चलते चलते अवधूत वृत्ति का ग्रहण माने मुनि वृत्ति का ग्रहण, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो देखो। मैंने आपको ये पन्ना इसलिए दिया है कि आप ले जाना, घर पढ़ लेना। मैंने इसमें संस्कृत के भी लिखे हैं, पर अभी संस्कृत के नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको हिंदी ताकि सबको समझ में भर आ जाए। देखो क्या लिखा, हे पुत्रों, क्या कहकर जा रहे हैं ऋषभ देव। और वो भी जैन ग्रंथों में लिखा होता तो आप कह देते हाँ ऐसा ही, जैन आचार्य तो ऐसे ही लिखेंगे ना। लेकिन भागवत में वेद व्यास ऋषि लिख रहे हैं, हे पुत्रों, इस मनुष्य लोक में शरीरधारियों को ये मानव शरीर दुखमय विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये विषय भोग तो सूकर कुकर को भी प्राप्त होते हैं। संस्कृत में लिखा है विडभुजाम, विष्टा भोजी सुअर को भी 5 इंद्री के विषय मिलते हैं। हे पुत्रों, तुम 5 इंद्री के विषय भोगने के लिए मत जीना। ऋषभ देव क्या कह रहे हैं, अपने बड़े बड़े राजा हैं सब, और उनको उपदेश दे रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये 5 इंद्री के विषयों के लिए नहीं मिला है, ये तो विष्टा भोजी सुअर को भी मिलते हैं। तुम बड़े बड़े राजा बनकर के भी वही काम करोगे तो तुम कुकर सुकर से ऊपर नहीं उठे। ये शरीर तो दिव्य तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि तप की भी मूल अवधारणा जैन धर्म की है। तप जैनों की मौलिक विशेषता है। तप दूसरी जगह बनता नहीं है। तप इच्छा निरोधस तप, और जगह तो बुरी इच्छा रोको, अच्छी इच्छा करो। लेकिन जैन धर्म में इसका नाम तप नहीं है। बुरी इच्छा रोकना और अच्छी इच्छा करना, इसका नाम तो संयम है, तप नहीं है। मैं कई दफे बता चुका हूँ संयम और तप में क्या फर्क है। कि संयम तो होता है मेरी गाड़ी अगर 5वें गियर पे चल रही है तो 4थे पे गिरा दिया, स्पीड कम कर देना संयम है। और गाड़ी ऑफ कर देना, बंद कर देना, ब्रेक लगा देना, खड़ी कर देना, इसका नाम तप है। संयम में आंशिक प्रवृत्ति है, लेकिन तप में पूर्ण निवृत्ति है। और ये पूर्ण निवृत्ति जैन धर्म की मौलिक विशेषता है, ये किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ कहा ऋषभ देव कहकर जा रहे हैं, क्या कहा, तुम संयम करो, ये नहीं कहा तप करो पूरी तरह, ये पंचेंद्री के विषयों को त्यागना, उनका भोग पक्ष भी ग्रहण पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर देखो और क्या कहा, बहुत सारे हैं, एक एक श्लोक पर ही बात कर सकते, पर एक हल्का सा व्यंगावलोकन हो जाए। महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया है। स्त्रियों के संगी पुरुषों के संग को नरक का द्वार कहा गया है। जो लोग समान चित्त वाले, परम शांत, क्रोध रहित,
और सबके हित चिंतक है, ऐसे साधु पुरुष ही महान है। कैसा साधु होता है? जो समानता को, सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ में जो समता रखे, वो ही साधु है। और ये भी जैन धर्म की विशेषता है। पूरी तरह समानता रखने का भाव जैन मुनि के जीवन में ही घटित होता है, दूसरे में नहीं घटित होता है। दूसरे तो जरा सी कुछ बात हो तो क्रोध करते हैं, इसलिए कहा कोई भी बात हो तो क्रोध नहीं करना है। कोई शत्रु मारता भी हो, जैन साधु की ये परिभाषा है कि जो सुख दुख लाभ अलाभ जीवन मरण में समता धारण करे, वो साधु है, वो श्रमण है। फिर देखो क्या लिखा, जो लोग एकमात्र परमात्मा में प्रेम को ही पुरुषार्थ मानते हों, विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न ग्रहों में जिनकी रुचि न हो, संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे साधु जन महापुरुष है। जिसे संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, सबसे सकल द्रव्यते भिन्न, वो है ना, रुचि सम्यक्त भला है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, आप में जो संपूर्ण परद्रव्यों से भिन्न है, अपने में रुचि रखता है, वो धर्मात्मा है। जिसे विश्व की किसी चीज की प्रेम नहीं। मनुष्य जब इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्यों में व्याप्त होता है, तो निश्चित रूप से वह प्रमादवशात पाप कर्मों को करता है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत और क्लेशप्रद शरीर मिलता है। जन्म मरण की श्रृंखला चलती है कर्मों से। अज्ञानवशात जीव का स्वरूप तब तक छिपा रहता है जब तक कि मनुष्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं कर। ये जरा ध्यान दो, कितना इम्पोर्टेंट बात हुई। जब तक आपका पराभव है, जब तक आपको आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, समझ लो पराभव ही पराभव है। और एक खास बात, जब तक वो लौकिक वैदिक क्रियाओं में फंसा हुआ है। लौकिक वैदिक माने देखो, लौकिक, जब तक वो लौकिक वैदिक क्रियाओं में, लौकिक माने खाना पीना कमाना धमाना, ये तो है लौकिक क्रिया। पूजा पाठ दया दान ये हो गई वैदिक क्रिया। तो जो लौकिक माने अशुभ और शुभ, इनमें जब तक जीव फंसा है, तब तक मन में कर्म की वासना बनी रहती है और इनसे देह का बंधन प्राप्त होता है। सर्व क्रियाओं से निवृत्ति चाहिए। फिर देखो, इस प्रकार अविद्या के द्वारा, अविद्या माने शुभ अशुभ कर्मों में लगना, वो अविद्या है। और शुभ अशुभ कर्मों से हटना, इसका नाम विद्या है। कोई विद्या ही नहीं समझ रहा, सब चीज़ें सब खत्म। अवसर्पणी काल में जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग कैसे आने वाले समय में और 1500 साल बाद में जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाने वाली है। विद्या, सब जगह विद्यालय खुले, एक विद्यालय को होश नहीं है, विद्यालय के चलाने वालों को होश नहीं है कि विद्या माने क्या। अभी हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री से इंस्पेक्शन करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो हमसे कहा अपने डिपार्टमेंट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करो। तो हमने तैयार किया। तो बोले विभाग का वो लिखो, विजन मिशन क्या है, विभाग किस लिए है। तो हमने लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये हमारा विजन है। तो वो वहाँ से मिनिस्ट्री से कहे, अरे आप कुछ और लिखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या होता है, आप कुछ लिखो कि हाँ ऐसे जन कल्याण। मैंने कहा नहीं, हमारा यही है
और हमने अभी तक बदला नहीं है। मैंने कहा आप विजिट पे आओ तब समझाएंगे आपको। इससे ज्यादा सशक्त अभिव्यक्ति करने वाला कोई विजन नहीं। हम काय के लिए जैन दर्शन विभाग चला रहे हैं? हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए अधिक से अधिक लोग रत्नत्रय की प्राप्ति करें, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट चलता है। और तुम आईआईटी में जाके पूछो कितने पैसे कमा रहे हैं ये, और क्या विजन है, क्या मिशन है। कोई बिल्डिंग बनाना, पैसे कमाना हमारे डिपार्टमेंट का विजन मिशन नहीं है। तो देखो विद्या माने क्या। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, श्रद्धा तो सही करो। विद्यालय विद्यालय, अरे विद्या होती क्या है? कहीं कहीं जिसकी लिस्ट में नीचे भी नीचे 100 कामों में नीचे भी नीचे लिखा होगा ना, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जिसकी पूरी वर्कशीट में आत्मज्ञान नहीं है, हम उसके साथ खड़े हो सकते नहीं है। सबने विद्या को शिक्षा से जोड़ दिया। हाँ, केवल शिक्षा ही, केवल इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जरा जरा सी बातें, मेहंदी लगाना विद्या हो गई। भाई साहब विद्या तो ये साफ साफ, और जैन धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में लिखा है। पहले विद्या की कंसेप्ट सबको हस्तामलकवत क्लियर थी कि विद्या तो जन्म मरण का शुभ अशुभ में लगना अविद्या है। भागवत में लिखा है, देखो, शुभ और अशुभ भावों में, क्रियाओं में लगना अविद्या है, और उन दोनों से ऊपर उठना, इसका नाम विद्या है। अब बताओ, किसी को परवाह ही नहीं, कोई किसी के जीवन का टारगेट ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है। कितने का पैकेज दिलवाओगे एडमिशन के समय? प्लेसमेंट, हमारा बेटा पढ़ने गया, वो हमने की बात की कमी बनाए कोई, तो वो हमेशा वहाँ के लोग आपको क्या काम है? प्लेसमेंट देंगे ना, हम कोई भी इसका, क्योंकि प्लेसमेंट देंगे ना, और क्या चाहिए आपको? आजकल की विद्या ChatGPT, AI और कंप्यूटर एक्सपर्ट बस। हमने कहा 6 महीने से क्लास नहीं हुई है, बोले आप क्यों चिंता कर रहे हो, प्लेसमेंट दे रहे हैं ना। ये बस प्लेसमेंट है, ये पैकेज है, ये पैकेज खा गया। देखो तो सही, तो क्या साफ साफ लिखा, शुभ शुभ क्रियाओं में लगना अविद्या है, और इन दोनों से निकलना, इसका नाम विद्या है। क्या गजब की बातें, सब छूट गई सब। देखो, इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढक जाता है। अविद्या के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढक जाता है। अशुभ अशुभ भाव में रहो तो आत्मा का स्वरूप नहीं मिले। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये मेरे 1.25 महीने से ये गूंज रहा है, मैं खुद लिख के लाया हूँ ये। और अभी तो ये आपके पास 2 ही पेज लेके आया हूँ, मैंने 6-7 पेज लिखे हैं पूरे के पूरे। स्वरूप के उपीत हो जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ मन पुनः कर्म में लगता है, और वो देह के बंधन से नहीं छूट पाता है। जो अविद्या में लगता है वो जन्म मरण के बाहर निकल सकता नहीं है। जन्म मरण के बाहर निकलना है तो शुभ अशुभ से बाहर निकलना ही पड़े। फिर स्वार्थ में पागल हुआ जीव जब तक विवेक दृष्टि को अपनाकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं मानता है, तब तक आत्मस्मृति की विस्मृति हो जाने के कारण वह अज्ञान वशात विषय प्रदान ग्रही आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेशों को प्राप्त करता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मस्मृति नहीं होगी, तब तक तरह तरह के क्लेश इस जीव को प्राप्त होते रहेंगे। फिर देखो क्या लिखा, स्त्री और पुरुष दोनों का जो आपस में दाम्पत्य भाव है, इसको ही पंडित जन उनके हृदय की दूसरी दुर्मोच और स्थूल ग्रंथि मानते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनके हृदय में पहले से ही रहती है। समझ में आया? एक है दर्शन मोह, एक है चारित्र मोह।
देह को अपना मानने की एक सूक्ष्म ग्रंथि तो जीव के पहले से बैठी है और बाद में शादी के राग में और उलझ गया तो बोले ये चल गई परंपरा। हाँ, और क्या, दोनों में फंस गया हो। और इसी के कारण जीव को फिर घर, खेत, पुत्र और वित्त आदि में अहंकार ममकार का मोह हो जाता है और उलझ गया 84 लाख योनियों में। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी दृढ़ मन और हृदय की ग्रंथि शिथिल हो जाती है, उस समय मानव दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है ये, एक एक का खुलासा आप सोचना। मनुष्य को चाहिए कि वो सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय बंधन रूप ग्रंथि को शास्त्रोक्त रीति से साधनों के द्वारा अच्छी तरह से विनष्ट कर दे, क्योंकि ये कर्म संस्कार रहने के स्थान है। उसके पश्चात साधन का भी परित्याग कर दे। है कि नहीं समझदार की बात? निष्कर्म सिद्धि। फिर देखो, जो मेरे लोक को प्राप्त करना चाहे, वो विष्णु बोल रहे हैं, माने जो मेरे मोक्ष पद में आना चाहे, जो मेरे लोक को प्राप्त करना चाहे अथवा मेरा अनुग्रह प्राप्त करना चाहे और उसी को परम पुरुषार्थ माने, यदि कोई सचमुच मोक्ष को चाहता हो और वहाँ आना चाहता हो तो कान खोले सुन लो। यदि वो राजा हो तो अपने अबोध पुत्रों को और गुरु हो तो अपने शिष्यों को ऐसी ही शिक्षा दे। कैसी? कि समस्त कर्मों से मुक्त हो जाओ। अज्ञान के कारण यदि वे वैसा ना करके कर्म को ही पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन्हें जोर देकर, ऊपर लिखा क्रोध करके भी संस्कृत में, उनको शिक्षा दे और उनको कर्मों में प्रवृत्त ना होने दे, कर्मों से निवृत्त दे, उसको उनको विषयाशक्ति के कर्मों में लगाना वैसा ही है जैसा किसी अंधे आदमी को गड्ढे में ढकेल देना है। इससे किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? माने कर्म का उपदेश वो अच्छा उपदेश नहीं है। अपना वास्तविक कल्याण किससे है, इस बात को कोई नहीं जानता है। देखो, वेरी मैंने बहुत सारी लाइनें खुद अंडरलाइन कर रखी है, इसमें भी अंडरलाइन कर रखी है। ये लाइन देखो, लोगों को यही पता नहीं है कि मेरा कल्याण किस बात में, आखिर काय में मेरा कल्याण है। और कुछ भी करवा लो, सब उतार के भाग के सब कर सकते, कुछ भी कर सकते, पर कल्याण किस बात में है? अपने आप को जानने में और अपने में रहने में ही निराकुलता है, सुख शांति है। ये बात किसी को समझ में आती है, ये बात समझ में नहीं आती। और बताओ क्या कर ले? मंदिर बना दूं तो भला हो जाएगा, ये कर दूं तो भला हो जाएगा, वो कर दूं, ये इतनों को खिला दूं तो भला। निराकुल आत्मा का हित किसमें है, सुख शांति किसमें है? आप अपने दायरे में जीने का नाम पूर्ण निवृत्ति का नाम, उसमें ही अपना हित है। ये बात समझ में नहीं आती है। देखो, तो कर्म का उपदेश देना किसी अंधे को गड्ढे में गिराना है। किसी भी शुभ अशुभ कर्म का उपदेश देना उसको गड्ढे में गिराना है। गजब की बात है, देखो तो सही। और देखो, गड्ढे में गिरने के लिए गलत रास्ते से जाते हुए अंधे मनुष्य को जैसे कोई दयालु और आंख वाला पुरुष उस रास्ते से नहीं जाने देता है,
उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को जो अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो जानकर भी उसे उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा देगा। एक आदमी चल रहा है, अंधा भी है, आगे गड्ढा आने वाला है, वो गिरने वाला है, आप खड़े हो तो आप क्या करें? ऐसा कौन होगा जो उसे बचाएगा? नहीं। ऐसे ही दुनिया कर्म में प्रवृत्त हो रही है और सब वही बता रहे हैं, अंधे को गड्ढे में दे रहे धक्का, लेकिन बोले ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो कर्मों से निवृत्त होने का उपाय बताए। वरांग चरित के भी 20वें श्लोक में लिखा है, मैंने सुनाया है एक दिन यहाँ पर, पूर्ण निवृत्ति का उपदेश दे वही हमारा हितैषी है। और देखो आखिरी श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर सबसे ज़्यादा रीझा, सबसे पहले इसने बहुत प्रभावित किया मुझे। देखो श्लोक भी सुनाता हूँ, बहुत शानदार श्लोक है। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च स्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। क्या लिख रहे हैं कि वो गुरु नहीं है जो जन्म मरण से रहित होने की कला शिष्यों को ना सिखाए, चारों गति से मुक्त होने की कला सिखाए, वो गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। और वो पिता नहीं है जो अपने बेटे को चार गति से मुक्त होने की कला ना सिखाए। वो माता नहीं है जो अपने पुत्र को चार गति से मुक्त होने की कला ना सिखाए। वो रिश्तेदार नहीं है जो जन्म मरण से चारों गतियों से मुक्त। क्या लिख दिया? चारों गतियों से मुक्त होने की कला सिखाए, समझ लेना। और बाकी जो रिश्ते नहीं कहे ना वो भी लगा लेना, सब आ गए। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्। वो माँ नहीं है। बताओ, तुलसीदास ने लिखा कुएं में पटक दो ऐसी माँ को, ऐसे लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। बोले अपना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार बेटा कोई भी हो जो राम का विरोधी हो, उससे ऐसा समझो करोड़ बैरी समझ करके उससे बच जाओ। क्या लिख दिया? हिंदी पढ़ो तो क्या लिख, जो अपने प्रिय को, अपने संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर, ये तो अनुवाद में लिख दिया, मूल में लिखा नहीं। मूल में नहीं लिखा भगवत भक्ति का उपदेश, ये लिखा है जो अपने प्रिय संबंधी को मृत्यु के मुख से ना बचाए। ऊपर लिखा समुपेत मृत्यु, मृत्यु के मुख से ना बचाए, जन्म मरण के चक्र के बाहर निकाल दो, तो तुम माता पिता हो सफल, और नहीं तो निष्फल। वो गुरु सफल है जो अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्कर के बाहर निकाल दे, तो समझ लेना सक्सेसफुल टीचर। जरा सी बात पे सक्सेसफुल हो रही है, ये है सक्सेस। जो अपने प्रिय संबंधी को मृत्यु के मुख से नहीं बचाए, वह ना तो गुरु हो सकता है, ना अपना बांधव हो सकता है, ना वो पिता हो सकता है, ना माता हो सकता है, ना पति हो सकता है। बताओ क्या काम करने लायक है जीवन में? ये सोचो।
जैन धर्म की मूल विशेषता को हम सब भूल गए और जैन समाज भी धीरे धीरे भूलती जा रही है। ऐसे ही आयोजन होते चले जा रहे हैं। 4 गति से मुक्त होने का प्रतिपल प्रयत्न करने का नाम ही जैन धर्म है, जैन दर्शन है। वही अक्षय तृतीया है, वो है अपने। ये तो पल पल क्षय हो रहा है, सारे संयोग पल पल क्षय हो रहे हैं। जो 4 गतियों से निकल जाए तो अक्षय पद की प्राप्ति हो, तब जीवन में सच्ची अक्षय तृतीया प्रकट हो। हम सब इस बात को समझें। मैं इसी भावना से आज की बात पूरी करता हूँ। हाँ सुनाओ ना, सुनाओ सुनाओ, जरूर सुनाओ। युग युग से अक्षय जो जग में, उस पर सब बलिहारी। आदिनाथ जी का हुआ पारना, हर्षित थे नर नारी। नाभि राय मरुदेवी के जो थे नयनों के तारे, ऋषभ देव भी कहते उनको दुनिया वाले सारे। 12 मास तक अन्न और जल नहीं प्रभु ने पाया, हाथी घोड़े सब देने चाहे पर अन्न नहीं बहराया। हस्तिनापुर में आए प्रभु जी, संयम पथ अपनाए। ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास में सूरज तपन बढ़ाए। श्रेयांश कुंवर के राजमहल में इक्षु रस घट आए। वातायन से देखा कुंवर ने प्रभु नगर में आए, प्रभु नगर में आए। याद आ गई आहार विधि, पूरव भव की जाए। याद आ गई आहार विधि, पूरव भव की जाए। नंगे पांव दौड़ कर वह चरणों में शीश झुकाए। नंगे पांव दौड़ कर वह चरणों में शीश झुकाए। आँखों में थी चमक प्रभु के, मुख था सूखा सूखा। आँखों में थी चमक प्रभु के, मुख था सूखा सूखा। शीतल था थी वहाँ महल में, बाहर झोंका लू का, बाहर झोंका लू का। आप पधारे इस कुटिया में, श्रेयांशनाथ कहते हैं, आप पधारे इस कुटिया में, पावन मुझे किया। इक्षु रस स्वीकार करो तो समझू मान दिया, समझू मान दिया। पड़गाहन की विधि देखकर प्रभु ने हाथ बढ़ाए। हुआ पारना धरा गगन के, जीव देख हर्षाए। हुआ पारना धरा गगन के, जीव देख हर्षाए। अक्षय वैतिथि हो गई तृतीया, सभी को भाए। स्वर्गों से भी देव आए फिर दुंदुभि नाद बजाए। स्वर्गों से भी देव आए फिर दुंदुभि नाद बजाए। हुए पंचाश्रय देख सभी, हर्षित थे नर और नारी। जय जयकार की ध्वनि से गूंजी नगरी सारी। पंचाश्रय कौन कौन से हैं? रतन वर्षा, पुष्प वृष्टि, दुंदुभि, जय जयकार नाद और सुगंधित वायु। ये पंचाश्रय होते हैं। बोलिए आदिनाथ की जय।